22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जहां एक तरफ देश में आक्रोश है, वहीं देश की जनता और राजनेता ने इसका विरोध भी किया है। आक्रोश जताया है कि इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही इस पर विरोध दर्ज किया। लेकिन वहीं मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम का एक वीडियो काफी तेजी से इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एक ऐसा विवादित बयान दे दिया है जो कि काफी अपमानजनक बताया जा रहा है। बता दें कि मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान कहा कि पूरा देश और सेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। यह बयान उस समय दिया गया जब वह जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई का उल्लंघन कर रहे थे। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके चाहे। साथ ही डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने यह भी कहा कि जब तक आतंकवादियों का सफाया नहीं हो जाता तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। मन में बहुत क्रोध था। जो दृश्य हमने देखा कि जो पर्यटक के रूप में गए थे, घूमने गए थे और वहां चुन चुन करके, धर्म पूछ करके और महिलाओं को एक तरफ खड़ी करके उनके सामने गोली मार दी, बच्चों के सामने गोली मारी। उस दिन से दिमाग में बहुत तनाव था, पूरे देश के लोगों के दिमाग में, कि जब तक इसका बदला नहीं लिया जाएगा और जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। डिप्टी सीएम के इस बयान के बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है और विपक्ष की पार्टियां जितनी भी हैं उन सभी ने इस बयान पर जमकर निशाना साधा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। ये मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम का बयान जो सामने आया है, उन्होंने जिस तरह से ये बातें कही है बेहद ही शर्मनाक है, क्योंकि बार बार देश के फौजियों को अपमान किया जा रहा है। देश के वो फौजी, वो जवान जो दुश्मन देश को जवाब देते हैं, ऐसे में उनका बार बार अपमान किया जा रहा है। और ऐसे में अगर बात कही जाए तो बीते दिन की बात कही जाए तो रामगोपाल यादव ने भी अपमान किया, विमका सिंह का, जिन्हें नाम तक नहीं पता था। और उसके पहले की अगर बात कही जाए तो विजय शाह ने जिस तरह से सोफिया कुरैशी को बदनाम किया, कहा, उनको अपमान किया और यह भी कहा कि वो आतंकवादियों की बहन है, उनकी बहनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेजा। आज एक बार फिर से मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने अपमान कर दिया, ये कह के कि सभी देश के जितने भी फौजी हैं वो नतमस्तक हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में। ये किस तरह का बात है और किस तरह का सवाल है? बार बार ये विपक्ष खड़ा कर रहा है और विपक्ष खड़ा आखिर करे भी क्यों ना, ये लाजमी भी होता है खड़ा करना, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि जिस तरह से विपक्ष लगातार जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो बेहद ही सही है, क्योंकि ऐसे में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक होने की जो बातें सामने उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, इस पर बार बार सवाल विपक्ष की तरफ से भी खड़े किए जा रहे हैं। क्योंकि लगातार अगर बात की जाए पहलगाम में आतंकवादियों ने जिस तरह से हमला किया और उसके बाद से भारत और हिंदुस्तान में जो जंग देखने को मिला, उसमें लगातार हमारे देश के जो सैन्य बल जो है अपनी कार्य को जिस तरह से बखूबी बेहतरीन ढंग से निभाए, पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ाए, उसके बाद से हमारे उन सैन्य बलों को, उन अधिकारियों को इस तरह से अपमान किया जा रहा है, ये बेहद ही शर्मनाक है। एक के बाद एक कोई ना कोई राजनीतिक गलियारों से कोई ना कोई मंत्री, नेता, विधायक सामने निकल कर आ ही जा रहा है, जो इस तरह से बेइज्जती या फिर यूं कहा जाए अपमान हमारे देश के फौजियों का कर रहा है। और एक बार फिर से ये मामला तुल पकड़ता हुआ जा रहा है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के ही उप मुख्यमंत्री हैं ये, भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार है देश में और केंद्र में भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। और ऐसे में वहां के मुख्यमंत्री, जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनका ये बयान बेहद ही शर्मनाक माना जा रहा है।
तो वही हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से आकाश राय और पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई हैं। आकाश जी से सबसे पहले सवाल लूंगी। जगदीश देवड़ा ने जो बयान दिया आकाश जी, मुझे लगता है कि आपने बखूबी वो बयान सुना होगा और देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है हमारे देश के सैन्य। ये किस तरह का अपमान कहा जाए या फिर इसको कहा जाए कि उन्होंने तारीफ की है, आप इसको किस नजर में देख रहे हैं सर? को ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। उन्होंने ये कहने का प्रयास किया कि पूरा देश आज देश के सैनिकों के प्रति नतमस्तक है। उन्होंने जिस प्रकार से बदला लिया है, उन्होंने देश की सेना के सम्मान में ये बात कही थी, लेकिन दो अलग अलग सेंटेंसेस को एक में जोड़ के मीडिया के लोग कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसको गलत तरीके से पेश करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने वीडियो 2-3 बार लगातार सुनने का प्रयास किया, उसमें वो सेना का सम्मान कर रहे हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि सेना के लोगों के प्रति पूरा देश आज नतमस्तक है और पूरे देश के लोगों का सर जो है सेना के प्रति झुका हुआ है। प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है सर, देश की सेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। मोदी जी का वो एक सेंटेंस कंप्लीट कर रहे थे और वहाँ पे मोदी जी अंत में उनका नाम आता है। उसके बाद जब वो अगला सेंटेंस बोलते हैं, उन दोनों को जब एक में जोड़ दिया जा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि देश के सैनिकों पे हमें गर्व है, उनके पीछे पूरा देश खड़ा है और कहीं पे भी अगर कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ या उनको लेके अनर्गल बयानबाजी करने का प्रयास करता है तो भारतीय जनता पार्टी उसको इंडोर्स नहीं करती है। हम ऐसी बातों की निंदा करते हैं। इस देश के सैनिकों के साथ भारतीय जनता पार्टी सदैव खड़ी रही है और आज भी खड़ी है। ठीक है आकाश जी, वो बाइट आपको हम फिर से वो वीडियो सुना देते हैं जिसको आप बार बार नकार रहे हैं। हम चाहेंगे अपनी पीसीआर टीम से वो बाइट सुनाई जाए जगदीश देवड़ा जी की, जिन्होंने वो बयान दिया। प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके। आकाश जी, मुझे लगता है कि अब आपने सुन लिया होगा दोबारा से। आपने बोला कि मैं एक बार नहीं कई बार वो वीडियो देखा हूं और सुना हूं। एक बार हमने फिर से आपको वीडियो दिखा दिया और सुना दिया। आपने अभी चलाया उस वीडियो को, मैंने फिर दोबारा सुना और उसमें वो फिर वही बात कह रहा है कि पूरा देश, प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके। आकाश जी, क्या अभी भी इस बात को आप झुठलाएंगे? ये बातें वो देश के हमारे बहादुर सैनिकों के लिए कह रहे हैं कि जिस मुझे लगता है आकाश जी कि आप तो आज पूरा देश नतमस्तक है उनको लेके। आप मेरी बात सुनिए आकाश जी, बरगलाना यहाँ पे नहीं है आकाश जी। जो वीडियो देख रहे हैं हम और जो सुन रहे हैं हम, वही आपको दिखा रहे हैं और हम वही आपको सुना भी रहे हैं। उनका पहला वर्ड है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। दूसरी लाइन जो उनकी है, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में आज पूरा सैन्य जो है, हमारे देश के सैनिक जो है नतमस्तक है। फिर उसके बाद वो तीसरी लाइन बोलते हैं कि पूरा देश नतमस्तक है। नहीं अनन्या जी, अगर मैं ठीक है आकाश जी, मुझे लगता है कि आपको मुझे लगता है नहीं आकाश जी, इस तरह से बातें नहीं होंगी। आप वीडियो देखने के बावजूद भी अपनी बातों को रख रहे हैं। अगर हमारे पास साक्ष्य नहीं होते, हमने देखा नहीं होता, सुना नहीं होता, तो मैं आपकी बातों को शायद स्वीकार करने के लिए थोड़ी देर के लिए राजी भी हो जाती। लेकिन आप वीडियो देखने के बाद भी बरगला रहे हैं। अनन्या जी, मैं कोई बरगलाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे एक ही बात हो सकता है, कई लोगों को कई तरीके से समझ में आती है। मुझे जो समझ में आई मैं वो बात कह रहा हूँ। लेकिन प्राइम टीवी या देश की मीडिया का या अनन्या जी का जो कंसर्न है, अगर वो ये कहती हैं कि उन्होंने ऐसी बात बोली है, तो ऐसी किसी भी बात का भारतीय जनता पार्टी समर्थन नहीं करती है। अगर जो बात आप कह रही हैं, मैंने जो सुना, मेरी जो समझ में आया, वो मुझे लगा कि वो सेना के सैनिकों का आकाश जी, मुझे लगता है कि आपको बहुत ही
बेहद ध्यान पूर्वक इस वीडियो को, मुझे लगता है कि आप 100 बार भी देखेंगे तो भी आपके दिमाग में नहीं जाने वाला है सर। अनन्या जी 30 ठीक है, अब मैं पूजा जी से मैंने- जवाब ले मैं लेती 30 हूँ। सेकंड- मुझे 30 नहीं लगता कि आप सेकंड 100 बार बोलूंगा। भी इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ध्यान आएगा और नहीं, बहुत ही नहीं। सही से आप समझ पाएंगे, क्योंकि 30 हम लोग यहाँ पे मैं 2-2 3-3 सेकंड- बार दिखा चुके, तब भी आपके जब दिमाग में ये बातें नहीं जा रही हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपसे इस बात को आप सही ढंग से जवाब दे पाएंगे। पूजा जी आप जवाब नहीं, दीजिए, मैं- क्या जिस तरह से ये जो हमने वीडियो चलाया है आपको सुनने में कोई गलतफहमी या फिर आपने क्या सुना है? सबसे पहले तो आप मुझे वही बताइए, क्योंकि आकाश जी को तो सुनने में कुछ और मिल रहा है। अनन्या जी, मुझे लगता है कि आकाश जी जो फर्स्ट हाफ है उसको मिस कर देना चाह रहे हैं, जिनमें उन्होंने जो है कहा कि प्रधानमंत्री के चरणों में ये पूरी सेना नतमस्तक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि पूरा देश सेना उनके चरणों में नतमस्तक है। तो ये जो है, अगर आप उस हाफ को प्रॉपर करेंगे, बस इसको पकड़ना चाहेंगे, ये मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, मुझे लगता है कि ये गैर जिम्मेदाराना है और आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। पर इनकी प्रवृत्ति ही ऐसी हो रखी है। विजय शाह के ऊपर में अभी तक किसी कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। उसके बाद में इनके सारे नेता अगर उठा करके देखेंगे आप तो उनके मध्य प्रदेश के जो नेता हैं उनके समर्थन में होकर आए हैं कि उन्होंने कोई गलत कृत्य नहीं किया है, जिसपे जो हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान ले रहा है। हाईकोर्ट एफआईआर करने की बात कर रहा है। हाईकोर्ट कह रहा है कि इस पे कार्रवाई हाईकोर्ट की निगरानी में होगी। पुलिस ने फटकार लगा दी और ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिसके ऊपर ऐसे नहीं कि मामला पहली बार देखने को मिला है। जब उन्होंने शिवराज सिंह चौहान की पत्नी पे इस तरीके का अभद्र टिप्पणी की थी, तुरंत उनसे इस्तीफा ले लिया गया था। और आज जब उन्होंने देश की सेना पे, देश की बेटियों पे अभद्र टिप्पणी की, तब उनसे इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। इनके मंत्रिमंडल आ जा रहे हैं समर्थन में। ये इनका चाल चरित्र चेहरा है जो देखने को मिल रहा है। एक तरफ तो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, अच्छी बात है, सेना का शौर्य जो है बताने के लिए कोई भी यात्रा निकाली जाए वो अच्छा है, स्वागत योग्य होता है। पर साथ में अनन्या जी वो व्यवहार में भी तो दिखना चाहिए था। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि ये जो साल है इनकी तो प्रवृत्ति ऐसी है, इनका तो इतिहास यही रह गया हुआ है कि ये महिलाओं पे जो है अभद्र टिप्पणियां करेंगे, महिलाओं के ऊपर बिल्कुल सम्मान नहीं करेंगे। उसके तब इनसे इस्तीफा लिया गया। पर अगर इनसे जो है इस्तीफा तुरंत ले लिया जाता है, इनका मंत्रिमंडल जो है, उषा ठाकुर बैठी हुई थी वो भी ठहाके लगाती हैं, प्रतिमा जी जो है अभी इनका समर्थन में उतर आई हुई हैं। तो ये सब और गंदा कर दे रहा है। मुझे लगता है कि भाजपा सरकार को, केंद्र को, प्राइम मिनिस्टर को इस पे हस्तक्षेप करना चाहिए कि इस तरीके से नहीं चलेगा। देश में देश की सेना का सम्मान सर्वोपरि है और देश के सेना के सम्मान के साथ में किसी भी तरीके का समझौता नहीं किया जाएगा। आपने मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश जी के इस बयान पर अपनी बातें तो रख दी कि देश की सेना का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बातें पूरे देशवासियों को करना चाहिए, क्योंकि वही हमें, जो हम चैन की नींद सोते हैं उन्हीं के बलबूते आज सोते हैं। ऐसे में रामगोपाल यादव का बयान भी आप सुनी होंगी, बीते दिन वो भी दिए, आपकी ही पार्टी के हैं, वो समाजवादी पार्टी के, वो जाति बता रहे हैं व्योमिका सिंह की। और सबसे पहली बात तो बेहद ही शर्म की बात यह है पूजा जी को उन्हें नाम तक नहीं याद है। पहले तो दिव्या सिंह की बात बता रहे हैं, लास्ट में वो व्योमिका सिंह बताते हैं। किस तरह से आप उनके इस बयान को लेते हैं, क्योंकि आपकी ही पार्टी के हैं? अनन्या जी मुझे लगता है कि अगर नाम अगर मिसमैच कर पा रहे हो आप, तो ये तो मानवीय भूल हो सकती है कि आपसे जो है नाम, आप व्योमिका सिंह जी को दिव्या सिंह, आपका माइंड मिसमैच कर गया हुआ है। ये अगर आप अचानक से कोई पूछ रहा हो, तो हम लोग क्योंकि डिबेट करते हुए हम लोग होमवर्क कर रहे होते तो बार बार उसको ध्यान रहता है। ठीक है, ये तो नाम वाली बात हो गई। ब्रीफिंग सुन रहे होते हैं। जी बिल्कुल। उसके बाद में आपने कहा कि उन्होंने जाति बताई, तो मुझे लगता है कि वो डिस्कशन कर रहे थे कि रिप्रेजेंटेशन जो है, जिस सेना की हम बात कर रहे हैं, उसमें रिप्रेजेंटेशन किसका किसका चल रहा है। हालांकि मैं फिर भी कहूंगी कि उनको एक ऐसे जिम्मेदाराना पद पे है, तो उनको थोड़ा सा, मुझे लगता है कि जो कहना चाह रहे थे वो प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, जिस तरीके से एग्जीक्यूट होना चाहिए था। कि अगर रिप्रेजेंटेशन की हम बात कर रहे हैं सेना में कि कौन कहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किसका बढ़ा हुआ है या फिर मजबूती के साथ में लड़ रहा है, तो वो एग्जीक्यूशन मुझे लगता है कि सही तरीके से नहीं हो पाया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों को जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बातों को रखने के लिए।